चूहों के ऊपर स्टडी होती है, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, पर क्या इंसानों को भी स्टडी किया जाता है? क्या इंसानों के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? जी हाँ दोस्तों, और यह स्टडी वो कंपनियां करवाती हैं जिनके आप फैन हो। जिस कंपनी के आप चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चिप्स कंज्यूम करते हो, वो अरबों रुपये आपको ब्रेन वॉश करने के लिए खर्च कर देती है। सिर्फ भारत में कंपनियां 8 खरब रुपये हर साल आपको ब्रेन वॉश करने में खर्च कर देती है। आज हम बात करेंगे न्यूरो मार्केटिंग की, जिसमें आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टडी किया जाता है। आपके बिहेवियर्स, कैरेक्टर्स और माइंडसेट को स्टडी करके मार्केटर्स ऐसा एडवर्टीजमेंट तैयार करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए स्वतः रेडी हो जाते हो। तो न्यूरो मार्केटिंग में मार्केटर्स ऐसा क्या करते हैं और ये नॉर्मल मार्केटिंग से क्यों अलग है? इसको जानने के लिए अपने ब्रेन में डीप डाइव करते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ब्रेन का हर हिस्सा कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए बना होता है। फियर, जेलसी, हैप्पीनेस, लॉजिकल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग, हर चीज के लिए जो चीज हम महसूस कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, हर चीज के लिए हमारा ब्रेन का वो एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो हिस्सा एक्टिवेट होता है तो उसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसको fMRI टेक्निक से डिटेक्ट किया जाता है। तो हम कैसा फील कर रहे हैं यह fMRI टेक्निक से आसानी से पता किया जा सकता है। तो ब्रांड रिसर्च करके यह पता लगाती है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे कि एक कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मोटिवेट होता है। इसके लिए वह बेस्ट विजुअल तैयार करती है, इमोशनल स्टोरी बनाती है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग टेस्ट करती है, टेस्ट में बदलाव करती है और ऑब्जर्व करती है कि कौन सी कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर के ब्रेन में ज्यादा डोपामीन और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होती है। जितना ज्यादा डोपामीन और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, उतनी ही ज्यादा कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट के लिए एडिक्टेड होंगे। और कंपनियां चाहती है कि यह हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो ताकि कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट के एडिक्ट हो जाएं। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स के नाम जानते हो, लेज, थम्स अप, मैगी, सबने यही किया है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया एडवर्टीजमेंट के प्रति चेंज हो जाएगा। आप एडवर्टीजमेंट सिर्फ देखोगे नहीं, समझोगे भी कि एडवर्टीजमेंट्स के पीछे की क्या साइकोलॉजी है, क्यों एडवर्टीजमेंट इस तरह से बनाया गया है। ये टेक्निक्स ह्यूमन ब्रेन्स और बिहेवियर्स के सालों के रिसर्च का परिणाम है। तो आइए जानते हैं। हर पर्सन का एक बेस लेवल का हैप्पीनेस होता है, और जब भी हमारे साथ कुछ नया होता है तो हमारा हैप्पीनेस लेवल या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। हम ज्यादा खुश हो जाते हैं या ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक यह हैप्पीनेस लेवल हाई या लो नहीं होता। हम ज्यादा खुशी हो या ज्यादा दुखी हो, कुछ समय में वापस से हम अपने बेस लेवल के हैप्पीनेस पे आ जाते हैं। इस फेनोमेना को कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। हर पर्सन का एक बेस लेवल का हैप्पीनेस होता है, और जब भी हमारे साथ कुछ नया होता है तो हमारा हैप्पीनेस लेवल या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। हम ज्यादा खुश हो जाते हैं या ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक यह हैप्पीनेस लेवल हाई या लो नहीं होता। हम ज्यादा खुशी हो या ज्यादा दुखी हो, कुछ समय में वापस से हम अपने बेस लेवल के हैप्पीनेस पे आ जाते हैं। इस फेनोमेना को कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। और मार्केटिंग की दुनिया में यह हैप्पीनेस का लेवल तब बढ़ता है जब हम कोई नई चीज या अपनी कोई पसंदीदा चीज या प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। आपने यह एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई महंगी चीज या कोई पसंदीदा चीज खरीदते हैं, जैसे कि नया लैपटॉप, कार या घर, तो आपकी जो हैप्पीनेस लेवल होती है ना, वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। कंपनियां इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है। उदाहरण के तौर पर एप्पल नियमित रूप से अपने डिवाइसेस के नए वर्जन्स पेश करता है, जैसे आईफोन 11 प्रो, आईफोन 13, आईफोन 14। क्योंकि इंसान का नेचर है खुश रहना, और उनको नए चीजों को खरीदने में खुशी महसूस होती है। तो जब भी कंपनियां प्रोडक्ट के नए वर्जन लॉन्च करती है तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस नए प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता है, और फिर वे उसको खरीदने का प्रयास करते हैं। कंपनीज के एडवर्टीजमेंट भी ऐसी होती है ताकि वो अपने कंज्यूमर्स को नए प्रोडक्ट पे शिफ्ट होने पर मोटिवेट करवा सके। कार्स, बाइक्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज इसी टेक्निक्स का यूज करके अपने सेल्स को 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। दूसरा है इमोशनल स्टोरीज। क्या आपने सैमसंग एड देखा है कि वो कैसे पहाड़ के रास्ते से स्ट्रगल करके हॉस्टल पहुंचता है, और जब बच्चे उसके गाने को सुनने लगे तब वो कितना इमोशनल हो जाते हैं। इस एड के बाद सैमसंग की सेल एकदम से बढ़ गई। और सिर्फ यही नहीं, कामिक, ए फुटवेयर ब्रांड, यारा इंटरनेशनल, ए फर्टिलाइजर कंपनी, इन्होंने
उन्होंने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने सेल्स में 10 गुना इजाफा किया। जब हम इमोशनल स्टोरी सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्डिंग से एसोसिएटेड है और इसी बात का फायदा कंपनियां उठाती हैं। वो अपने ऑडियंस को इमोशनल करके उनके साथ बॉन्ड बनाती है, जिसके बदले में उनका कस्टमर्स उनके लिए लॉयल हो जाते हैं। थर्ड है ब्रेन्स टू सिस्टम कॉन्सेप्ट। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा ब्रेन का 2 सिस्टम काम करता है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 थिंकिंग ऑटोमेटिक और फास्ट होता है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, जैसे कि ब्रशिंग टीथ या डायलिंग फोन नंबर। पर सिस्टम 2 थिंकिंग स्लो होता है और उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है, इसमें लॉजिक्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे कि यह डिसाइड करना कि कौन सा टूथपेस्ट सबसे अच्छा है या कौन सा कैरियर आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग और रीजनिंग इन्वॉल्व होता है। तो मार्केटिंग की दुनिया में ब्रेन की यह 2 सिस्टम कैसे काम करती है और कंपनियां अपनी सेल को बढ़ाने में इसे कैसे इस्तेमाल करती है, आइए हम जानते हैं। जब हम कोई सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं उस समय हमारा सिस्टम 1 काम करता है, क्योंकि सस्ती प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन सिस्टम 1 को इमोशनल स्टोरेज से एक्टिवेट किया जा सकता है, इसलिए चॉकलेट्स कंपनीज अपने एड्स में इमोशंस डालती है ताकि वह ब्रेन के सिस्टम 1 को इन्वॉल्व करवा सके और अपना प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ा सके। जैसे कि कैडबरी की कुछ मीठा हो जाए कैंपेन इमोशनल ड्रिवन थी ताकि कंज्यूमर्स का सिस्टम 1 एक्टिवेट हो सके। अब जब हम कॉस्टली चीज खरीदते हैं जैसे कि कार या प्रॉपर्टी, तो इसमें सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, साथ साथ सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होता है और सिस्टम 2 को एक्टिवेट करवाने के लिए कंपनियां इमोशनल एड्स दिखाती ही है, पर साथ साथ उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस, डिटेल्स, कंपैरिजंस अपने वेबसाइट में या मैनुअल में डालती है और भी जितने तरह के इंफॉर्मेशन हो सकता है वो सारा कंपनी अपने कंज्यूमर्स को दिखाती है ताकि इस पे उनके कंज्यूमर्स ब्रेन स्टॉर्म कर सके और डिसीजन ले सके। मान लीजिए अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी एड्स देखकर ही आप उसे नहीं खरीद लेते, बल्कि आप उसकी फीचर्स, टेक्निकल स्पेक्स और यहाँ तक कि उसे दूसरे लैपटॉप के साथ कंपैरिजन भी करते हैं और ब्रेन स्टॉर्म करते हैं कि कौन सा लैपटॉप ज्यादा अच्छा है, तभी आप डिसीजन लेते हैं। इसमें आपके ब्रेन का सिस्टम 2 काम करता है। आप यह सोचिए, क्या आप ऐसा स्मार्टफोन खरीदोगे जिसका टेक्निकल डिटेल्स आप ना जानते हो, आप ना उसके कैमरा की क्वालिटी जानते हो, ना रैम की क्वांटिटी, ना स्क्रीन साइज, तो क्या आप उसे खरीदोगे? नो। व्हाई? अ स्मार्टफोन प्राइस इज हायर एंड इट हैज नॉट एक्टिवेटेड सिस्टम 2 ऑफ योर ब्रेन। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जितने भी बड़े ब्रांड्स को जानते हो जैसे मैगी, लेज, थम्स अप, ये सब न्यूरो मार्केटिंग से यह पता लगाते हैं कि कौन सा कलर, कितनी प्राइसिंग, कैसी प्रोडक्ट डिजाइन, कौन सी स्टोरी ज्यादा ट्रिगर करती है सेल्स को बढ़ाने में। उसी के हिसाब से यह अपने प्रोडक्ट की एड्स और प्राइसिंग में चेंज करते हैं। हम आने वाले दिनों में इन ब्रांड्स के ऊपर केस स्टडी लाएंगे और बताएंगे कि कैसे बड़े ब्रांड्स आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करती हैं। आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इन केस स्टडीज को मिस ना करें।